भारत में आज दो प्रमुख मुद्दे हैं। पहला है भ्रष्टाचार और दूसरा है पॉपुलेशन। भारत भ्रष्टाचार में नंबर 1 स्थान रख रहा है और पॉपुलेशन में नंबर 2 स्थान रख रहा है। भ्रष्टाचार को खत्म कैसे किया जाए और भ्रष्टाचार किन किन कारणों से है भारत देश में, और पॉपुलेशन के ग्रोथ को कैसे कम किया जाए या पॉपुलेशन के को ना बढ़ने के किन उपायों को किया जाए, यह एक सोचने का विषय है। भ्रष्टाचार के लिए सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज का व्यक्ति स्वार्थी हो गया है। आज का व्यक्ति कम मेहनत में अधिक से अधिक गेन करना चाहता है, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है, और उसका लालच या उसका लाभ यही एक प्रमुख कारण बन रहा है भ्रष्टाचार के लिए। किसी भी रूप में, किसी भी स्टेज में कोई भी व्यक्ति है, बोलने के लिए तो वो भ्रष्टाचार पर लंबो भाषण दे देता है, लेकिन जैसे ही उसको मौका मिलता है तो वो सबसे पहले वह कदम उठाता है जिसको हम एक कदम उठाने वाले को हम भ्रष्टाचारी की संज्ञा देते हैं। आज भारत देश में पॉपुलेशन का ग्रोथ बढ़ने के पीछे सबसे पहला रीजन है साक्षरता। भारत देश में जो साक्षरता का दर है वह निरंतर बढ़ रहा है, और जैसे जैसे साक्षरता दर बढ़ रहा है वह एक जो ग्रोथ है पॉपुलेशन का वह धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर हम 33 करोड़ से आज 125 करोड़ पर पहुंच गए हैं तो उसके पीछे सबसे प्रमुख कारण है साक्षरता। अगर पुरुष प्रधान समाज में पुरुष पढ़े लिखे हैं तो महिलाएं कमजोर हैं, उनको दबा के रखा गया और इस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ा है। अब आज के युग में धीरे धीरे महिला साक्षरता दर बढ़ रहा है, और जिन राज्यों में महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ रहा है वहां का पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो रहा है। साथ ही एक बात और भी बहुत ही सोचने वाला है कि जिन राज्यों में साक्षरता दर ज्यादा है वहां पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी कम हैं, और जहां पर साक्षरता दर या अनपढ़ों की संख्या में वृद्धि है वहां पर स्वास्थ्य जैसी विकट समस्या भी ज्यादा है। तो केवल अगर हम मुद्दों को उठा दें कि हमारा देश जो है वो साक्षर हो गया है या हमारा राज्य साक्षर हो गया है, तो हम मुद्दों से नहीं, हम आंकड़ों से बात करेंगे कि भारत में जो साक्षरता दर है, जो वुमेन्स लिटरेसी रेट है या पुरुषों की लिटरेसी रेट है, वो जिन राज्यों में बढ़ा है वहाँ पर हम पॉपुलेशन ग्रोथ में कमी पा रहे हैं, वहाँ पर स्वास्थ्य जैसी समस्याओं में कमी पा रहे हैं। और जहाँ तक भ्रष्टाचार का बात है तो क्या कारण है भ्रष्टाचार का, क्यों लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे को आज अहम मुद्दा बना कर रखे हैं। सबसे पहले लोगों को यह जानना होगा या समझना होगा कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी या लोगों की जरूरतों की कमी होगी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। लेकिन आज के आयाम कुछ और ही हैं। मनुष्य ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहता है, वह दूसरे के जीवन के वैल्यू को नहीं समझ रहा है, दूसरे के जीवन के वैल्यू का आदर नहीं कर रहा है, अपने समाज में जो उनके रिश्तेदार हैं या उनका जो फर्ज है समाज के प्रति उसको सही तरीके से वो नहीं निभा रहा है, उसकी जिम्मेवारियों को नहीं समझ रहा है, और इन्हीं सब कारणों से भ्रष्टाचार भारत देश में बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए मोरल वैल्यू को बढ़ाना होगा। पहले लोग रामायण, गीता, कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ को पढ़कर, उनके उपदेशों को पढ़कर और समाज में जीवन यापन करते थे। आज
उन ग्रंथों का मोल लोग समझते हैं, उनको माथे से लगाते हैं, पर उनके वैल्यू को वह अपना नहीं रहे हैं। आज अपने जीवन में उन वैल्यू को अगर अपनाएंगे तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में कमी होगा। हमको यह देखना होगा साथ ही कि भारत देश में कई तरह की जातियां रहती हैं और किन जातियों में महिलाओं की साक्षरता दर कितना ज़्यादा है या कितना कम है। अगर हम इस आंकड़ों पर चर्चा करें या इस आंकड़ों को खोजें तो हम पाएंगे कि दोनों पॉपुलेशन और भ्रष्टाचार हम केवल लिटरेसी रेट को बढ़ाकर हम ये कम कर सकते हैं। साथ ही अगर हम दूसरे मायने में देखते हैं, भारत सरकार की बात करें या हम वर्ल्ड की बात करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा कंज्यूमर देश है। भारत का कंज्यूमर देश होना उसके पॉपुलेशन पर निर्भर करता है, लेकिन भारत के कंज्यूमर देश का होना यह वर्ल्ड लेवल पर है और वर्ल्ड में जो बड़ी कंपनियां हैं वह भारत देश को कंज्यूमर बनाई हुई हैं और कंज्यूमर बनाकर अपनी रोटी सेक रही हैं। अब उनका जो सारा पैसा है भारत देश का वो लेकर विदेशों में चले जा रहे हैं। अब इन सब बातों को अगर हम देखें तो सबके पीछे हम लोगों को साक्षरता हो या पॉपुलेशन हो, सबके पीछे आंकड़ा का होना जरूरी है। अगर सही आंकड़े में हम बात करते हैं, सही आंकड़ों से तुलना करते हैं और समाज के हर वर्ग को, हर जाति को अगर हम आंकड़ों से समझा दें कि देखिए यह जाति या यह वर्ग, यह धर्म, यह सभी जो है जिसने साक्षरता को अपनाया उसके पास में उसके घर का में खुशहाली है, वह बीमार नहीं है, वह स्वस्थ नहीं है। तो दूसरे वर्ग जो कमजोर वर्ग है या दूसरी जातियां जो कमजोर जातियां हैं उनको यह बात समझ में आएगी और सबके पीछे केवल एक ही कारण है, एक ही रास्ता है, वह है लिटरेसी। और साक्षरता को हम लोग को अपनाएं और पूरे भारत देश के निवासियों से मैं कहना चाहूँगा कि वो संकल्प ले कि अपने घर में कम से कम या अपने आसपास के लोगों को कम से कम जहाँ पर भी कोई गरीब बालिका या गरीब बच्ची नजर आ जाती है तो उसको पढ़ाएं। उसको पढ़ाने से उनके घर में सभी सुख सुविधा उनको उपलब्ध हो जाएगा और जो भी घर की बच्चियां अगर पढ़ेंगी तो वह कहीं भी जाएंगी, किसी से उनकी शादी होगी तो वह घर भी काफ़ी मजबूत हो जाएगा। इस तरीके से हम अपने समाज का कल्याण करेंगे। पहले लोग समाज के लिए खोज करते थे, समाज के कल्याण के लिए कई तरह के उपकरणों का निर्माण करते थे। आज हम लोगों को अपने मोरल वैल्यू का निर्माण करना है, अपने मानसिक स्थिति को ठीक करना है, समाज में जीने के लिए जो परंपराएं हमारे पूर्वजों ने बना के रखा है उस मोरल वैल्यू को अपनाना है। हम लोगों को कभी भी गुनाह करने से पहले एक बार सोचना जरूर चाहिए कि क्या इसका इम्पैक्ट समाज पर क्या पड़ेगा। अगर समाज में हम लोग को रहना है तो अपने मानसिक स्थितियों को, मानसिक शक्तियों को सबसे पहले मजबूत करना होगा। हम लोग का मानसिक स्थिति अब बहुत ही कमजोर हो चला है। हम बहुत जल्दी कम मेहनत में लाभ की प्राप्ति के लिए कुछ भी कर बैठते हैं और इससे समाज में जो हमारा जो इमेज बनता है वो एक राक्षस का इमेज बन रहा है। और फिर हम राजनेताओं को दोष देने लगते हैं। हम कहते हैं कि आज राजनेता ही सारा कार्य कर रहे हैं। और क्या कारण है? आप टैक्स नहीं जमा कर रहे हैं और टैक्स जमा नहीं कर रहे तो सरकार क्या करेगी? कैसे सरकार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए डेवलप करेगी? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, बच्चों के लिए स्कूल में किताब नहीं होगा, बच्चों के लिए कपड़े नहीं दिए जाएंगे सरकारी स्कूलों में, तो कैसे बच्चे जो है वो उसका लाभ प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे? हम अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं? इसके लिए हम लोग के अपने आत्मा को शुद्ध करना होगा, अपने आत्मा और मन में एक संकल्प लेना होगा कि सबसे पहले हम लोग की मानसिक स्थिति सही हो। हम लोग को कुछ करने के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़ना होगा। हम घर से उठकर अपने देश के बारे में सोचे, जैसे जापान देश, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसे सोचता है, वैसे भारत देश के निवासियों से मेरा आग्रह है कि वो भी अपने देश के बारे में सोचे, अपने समाज के बारे में सोचे। निश्चित रूप से इस देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और हम पॉपुलेशन पर एक चेक पॉइंट लगा देंगे। धन्यवाद।